वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RAS प्री एग्ज़ाम 2023 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, वह कट ऑफ कितनी हो सकती है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम इसमें एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। RPSC द्वारा RAS प्री एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट करवा लिया गया है, जिसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। आंसर की जारी होने के बाद में आप सभी को रिजल्ट का इंतज़ार है कि आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो आपका रिजल्ट को लेकर के जो भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके 3 घंटे का पेपर हुआ है प्री एग्ज़ाम का। प्री एग्ज़ाम होने के बाद में आपका मेन एग्ज़ाम होगा। तो प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स की देख लेते हैं। बीते 20 सालों में हुए 8 RAS प्री एग्ज़ाम वर्ष 2023 के बाद 2008 से 2023 तक RPSC की ओर से 8 बार RAS प्री एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए हैं। इन एग्ज़ाम में कुल 36,12,234 कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं, लेकिन 10,74,150 और इस बार 2,39,012 कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए। तो अटेंडेंस कितनी रही है पिछले वर्ष की भी और इस साल की भी देख लेते हैं। इसी के आधार पर सबसे सटीक कट ऑफ बताई जा सकती है कि कितनी जा सकती है। तो हम बात कर लेते हैं। आपके 2008 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें 67.65 आपकी उपस्थिति रही थी। टोटल आवेदन 1,97,287 आए थे, जिसमें 1,33,470 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। 2010 की अगर बात की जाए तो 3,67,519 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 2,82,245 अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम में उपस्थित रहे। परसेंट में अगर बात की जाए तो 76.58 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। 2012 3,87,887 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 2,55,178 अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। 65.78 उपस्थिति रही थी। 2013 की बात की जाए 4,07,873 टोटल अभ्यर्थियों के आवेदन आए थे, जिसमें से 1,71,405 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। तो 2013 की अटेंडेंस की बात की जाए 42.2 की रही थी। 2016 में 4,08,658 टोटल आवेदन आए थे, जिसमें से 3,03,661 अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने शामिल हुए थे। 74.30% की अटेंडेंस रही थी। 2018 में 4,97,041 आवेदन आए थे, जिसमें से 3,75,156 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। 75.47 की उपस्थिति रही थी। अब देख लेते हैं 2021 की। तो 2021 में 6,48,000 टोटल आवेदन आए थे, जिसमें से 3,20,034 अभ्यर्थियों ने ही एग्ज़ाम दिया था और 49.37% की उपस्थिति रही थी एग्ज़ाम के अंदर। 2023 की अगर बात की जाए 6,96,969 टोटल आवेदन आए थे, जिसमें से 4,57,957 अभ्यर्थियों ने ही एग्ज़ाम दिया था और 65.71 की आपकी उपस्थिति रही। तो इस बार आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 की जो अटेंडेंस रही है वो 65.71 की रही है। तो अटेंडेंस के हिसाब से ही आपके कट ऑफ बनेगी कि कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी भी नहीं की होगी। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके प्री एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना है, जो कंपटीशन मेन कैंडिडेट के बीच में होने वाला है, वो आप 2 लाख अभ्यर्थियों के बीच में ही मान के चलिए, क्योंकि 2 लाख तो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी और उनका कंपटीशन नहीं रहने वाला है। तो हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन 2023 की एक्सेप्टेड कट ऑफ देखने से पहले प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी जा सकती है। RAS प्री कट ऑफ 2021 देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी में तो 84.72 रही थी प्री एग्ज़ाम की। वहीं जनरल की TSP क्षेत्र की बात की जाए 80.56 रही थी और नॉन TSP की 84.72 कट ऑफ रही थी। EWS की कट ऑफ
84.72, SC की कट ऑफ 72.69, SC TSP क्षेत्र की 72.22, ST की कट ऑफ 76.85, ST TSP क्षेत्र की कट ऑफ जनरल में 58.80, OBC की कट ऑफ 84.72, MBC की कट ऑफ 84.72 रही थी 2021 के अंदर। अब फीमेल कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की 79.63, TSP क्षेत्र में जनरल की 72.7, EWS की 79.63, SC की 66.20, ST की 72.22 और ST की कट ऑफ 50, OBC की कट ऑफ 79.63, MBC की कट ऑफ 79.63 रही थी फीमेल कैटेगरी के अंदर 2021 के प्री एग्जाम में। अब बात आती है वीडियो की पोस्ट की, तो जनरल कैटेगरी में वीडियो की कट ऑफ बहुत ही कम रही थी। आप ये मान के चले कि कट ऑफ इसको नहीं कह सकते, इतनी कम कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ रही थी 32.87, जनरल TSP क्षेत्र में 31.48, EWS की 32.87, SC की 25, ST की 17, OBC की 32 और MBC की कट ऑफ आपकी 25.93 रही थी। और डिवोर्सी पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ 71.31, SC की 61.11, ST की 49.54 और OBC की 71.31 कट ऑफ रही थी प्री एग्जाम के अंदर। अब 2023 की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये गूगल की कट ऑफ है। अगर आपके इतने कट ऑफ बन रही है तो फाइनली आपको प्री एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, RAS एग्ज़ाम 2023 वालों को। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 78 से 80 के बीच में हो सकती है। OBC की कट ऑफ 70 से लेकर 75, SC की कट ऑफ 71 से 75 और ST कैटेगरी की कट ऑफ 76 से 78 के बीच में रह सकती है। अब बात की जाए कि आपके प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, फिर मेंस एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी माह में होगा जारी परिणाम। रोज 40,000 से अधिक मार्कशीट की स्केलिंग की जा रही है। मुख्य परीक्षा अगले साल जनवरी अंत या फरवरी में शुरू की जा सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका RS प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर 25 अक्टूबर के बाद में कभी भी जारी किया जा सकता है, लेकिन आपका रिजल्ट फाइनल है कि इसी महीने में जारी होगा। 25 के बाद रिजल्ट संभव। आंसर की पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद आयोग प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की प्रक्रिया में जुट गया है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस महीने की अंतिम सप्ताह में 25 के बाद परिणाम कभी भी आ सकता है। तो आपका एग्ज़ाम 25 अक्टूबर के बाद में कभी भी जारी कर दिया जाएगा RPSC के द्वारा। मुख्य परीक्षा भी जल्द करवाने की तैयारी की जा रही है। परिणाम इस महीने में आने के बाद आयोग मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 2.5 से 3 महीने का समय मिल सकता है। इससे ज़्यादा आपके पास में समय आपको नहीं मिलेगा। संकेत यही मिल रहे हैं कि अगले वर्ष जनवरी या फिर फरवरी में आयोग मुख्य परीक्षा का आयोजन करवा लेगा। 2 दिन में मुख्य परीक्षा होगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका प्री एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को कंडक्ट करवा लिया गया था, लेकिन जो आपका प्री मुख्य एग्ज़ाम होगा वो उसको 2 दिन में आपका करवा लिया जाएगा। तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा वो या तो जनवरी 2024 में हो जाएगा या फिर फरवरी में तो फाइनली होने ही वाला है, और आपका रिज़ल्ट 25 अक्टूबर के बाद में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। तो जिनके इतना स्कोर बन रहा है उनको प्री एग्ज़ाम के बाद में मेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।